पहला बजट आज दोपहर 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और इस बार का ये जो बजट है सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है इस लिहाज से भी, क्योंकि पिछले में विधानसभा चुनाव होने थे, सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला था और विधानसभा चुनाव की वजह से सरकार अपना पूरा बजट पेश नहीं कर पाई थी। तो बजट में महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा ये बजट माना जा रहा है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है, तो जनता को कई उम्मीदें हैं इस बजट से। मुफ्त बिजली पर 1800 करोड़ खर्च आएंगे, बाकायदा इसको लेकर पूरा प्रावधान है। योगी सरकार का छठा बजट आज पेश होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2022 और 23 के इस पूर्ण बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और योगी सरकार अपने इस पहले बजट के जरिए चुनाव में किए गए वायदों को पूरा करती दिखेगी। बजट में महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योगी 2.0 का ये आज छठा बजट है। यूपी में विधान सत्र के आगाज के साथ साथ बजट सत्र का आगाज भी हो चुका है और आज यूपी का बजट है, पेश किया जाएगा यूपी का बजट, जिसमें कई बातों पर सरकार का फोकस रहेगा और खास तौर पर सरकार का ये भी फोकस रहेगा कि जो भी नई योजनाएं हैं सरकार की, वो धरातल पर किस तरीके से उतरे, उसको लेकर सरकार पूरा जोर देगी। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये और 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। और अनूप इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं लाइव फिरोजाबाद से, उनसे हम बात करेंगे। अनूप, बहुत उम्मीदें प्रदेश की जनता को, सबसे पहले ये बताइए कि आज बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे, क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं प्रदेश की जनता को? देखिए, बिल्कुल योगी 2 सरकार का ये बजट जो है आज जो है संसद में पेश होने जा रहा है और 6.10 लाख करोड़ का ये जो बजट है, यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट जो है ये माना जाएगा, जो 11 बजे जो है आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सुरेश खन्ना जो है अंदर जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कुछ ही देर बाद जो है वो निकलेंगे, उसके बाद देखना होगा कि वो मीडिया से बात करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो बजट है इसमें उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा जो योगी 2 सरकार का, जो बीजेपी जो है अपना संकल्प पत्र लेकर के आई थी, वो तमाम जो है जनता से जो वादे किए गए थे, तमाम जो योजनाएं लाने की बात कही गई थी, चाहे उसमें हम किसानों की बात करें, बिजली की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, या तमाम जो है अन्य बड़ी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के, तो सरकार की ये कोशिश रहेगी कि ये जो बजट जब पेश किया जाए तो उन बजट में उन सभी चीज़ों को जो है शामिल किया जाए। लिहाजा उससे पहले अभी 9:30 बजे जो है एक कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक को जो है वो संबोधित करेंगे और इस बैठक में जाहिर सी बात है कि जो बजट है, बजट पर ही जो चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कल जो है तीखी जो तस्वीरें हैं वो सामने दिखाई दी कि किस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विपक्ष के नेता जो अखिलेश यादव हैं उनके बीच जो है तीखी नोकझोंक दिखाई दी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार पूरी तैयारी साथ जो है आज सत्र में जाना चाहती है और बजट पेश करने बाद जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर होता है, लगातार तमाम जो है सवाल उठाए जाते हैं, तो उसको लेकर के कैसे जो है नीति बनानी है, कैसे जवाब देना है और कैसे इस बजट की तमाम जो प्रभावी जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाना है। तो उससे पहले ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और बजट को लेकर के जो है इस पर मंथन होगा। मंथन के बाद जो है सीधे जो है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है सदन में, जहां पर संसद में जो है ये बजट जो है पेश किया जाएगा और सीधे तौर पे इस बजट के जरिए जो है कोशिश सरकार की यही रहेगी कि जो संकल्प पत्र बनाया गया था, जो तमाम जो है सरकार ने वादे किए थे, उनको जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे फिरोजाबाद से। जितेंद्र, अगर फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर जनता को कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से, ये भी जानना चाहेंगे। लोगों का क्या कहना है, क्या मांग है इस बार उनकी बजट से? देखिए स्वाति, ये योगी सरकार जो दूसरी बार रिपीट हुई है उसका ये पहला बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। जैसा कि ये
2022 के चुनाव में योगी सरकार ने संकल्प पत्र में अपने जो तमाम वादे किए थे वो सब वादे इस बजट में लोगों के उम्मीद के अनुसार खरे उतरे। साथ ही 2024 में जो चुनाव होगा उसको लेकर भी पहले से तैयारी रहेगी। दूसरी बात एक है कि निकाय चुनाव भी इसके बीच में होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार किसी भी एंगल से नहीं चाहेगी कि जनता निराश हो। आम गृहिणी के लिए अच्छा बजट होना चाहिए, एजुकेशन के लिए छात्र छात्राओं के लिए अच्छा बजट होना चाहिए, व्यापारी के लिए बजट अच्छा होना चाहिए, और जो किसान है फिरोजाबाद में आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है, आपके आसपास भी तमाम लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे रिएक्शन जानने की कोशिश कीजिए कि आज बजट आ रहा है। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे के रूप में तमाम जी पूछने की कोशिश मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरह की बजट में उम्मीद करते हैं जो आज पेश होने जा रहा है? बजट में उम्मीद ये करते हैं कि आज सरकार ने जो निचला समाज है उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है और उच्च स्तरीय समाज को भी कोई समस्या नहीं है। तो आज सरकार को सोचने की ज़रूरत है, वो है मध्यम वर्गीय इंसान के बारे में। उसकी जो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं उनको सरकार को पूरा करना चाहिए और आगे चुनाव में इस चीज़ का उनको फ़ायदा भी मिलेगा। दूसरा, बच्चों की जो शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा का जो स्तर है वो आज क्या है कि कहते हैं कि जिसको नहीं आ रहा है वो आज ऊपर जा रहा है और जिसको होना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि जायज़ इंसान को ही वो चीज़ मिले। बिल्कुल, जरूरी व्यक्ति को मिलना चाहिए। कैसा किसान, मुझे लगता है कृषि क्षेत्र है, तमाम युवा हैं, युवा क्या चाहते हैं इस बजट में? युवा ये चाहते हैं कि सरकार पहले तो युवाओं की जो भी मांग है उनको पूरा करे और आगे आप देखेंगे कि जो सरकार है जो भी योजनाएं लाती है उन्हें धरातल पर उतारने का काम अधिकारियों का होता है। तो वो उनसे आग्रह है हमारे अधिकारियों से, विशेषकर क्योंकि उनकी जो भी योजनाएं केंद्र या प्रदेश सरकार के द्वारा जो आ रही हैं उन्हें धरातल पर उतारने का काम करें, जिससे कि जनता में संदेश जाए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। इसलिए ये मैं विशेषकर अधिकारियों से कहूँगा कि आप जो भी हितकारी योजनाएं आ रही हैं उनको धरातल पर उतारें। किसान किस रूप में चाहता है बजट में? किसान के लिए क्या छूट मिलनी चाहिए? क्या जो आप लोगों का आलू उत्पादन होता है वो कितने बड़े बाजार में जाना चाहिए, मंडियों की स्थापना होती चाहिए? क्या हम तो यही चाहते हैं कि अगर जो किसान है बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी कोई आती है, सरकार को किसानों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जैसे कि अभी देखा होगा आपने, हमारे क्षेत्र में आलू की फसल से सब कुछ बर्बाद हो जाता, ना तो उसका कोई मुआवजा मिला है सरकार के द्वारा, अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है, जिससे किसान भी थोड़ा अभी असंतुष्ट चल रहा है। सरकार को इस पर कायदे से ध्यान देना चाहिए पूरी तरीके। तो बिल्कुल देखिए, किसान चाहता है जो किसान के लिए जो फसल में छूट मिले, कृषि उपकरणों में छूट मिले और जो किसान का जो उत्पादन है वो अच्छी मंडी में जाए, अच्छे भाव में जाए। व्यापारी के रूप में क्या आप चाहते हैं इस बजट में? देखिए, व्यापारी के रूप में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो कोरोना काल से ही 2 या 3 साल से एक आम व्यापारी जो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है उसके लिए कोई स्पेशल राहत पैकेज का इंतजाम किया जाना चाहिए, जिससे वो अपनी व्यापार को सुगमता से चला सके। और दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी लाके चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कितनी उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को आज इस बजट से। योगी सरकार का ये जो दूसरा कार्यकाल है उसका ये पहला बजट है, तो सरकार के साथ साथ लोगों को बेहद उम्मीदें हैं इस बजट से। आप सुन रहे थे आम लोगों की प्रतिक्रियाएं, गृहिणियों को, महिलाओं को ये उनकी उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में तमाम ऐसी चीजें होंगी, खासतौर से खाने पीने की चीजें, जो रसोई से संबंधित चीजें हैं वो सस्ती होंगी और खासतौर से व्यापारी वर्ग को भी ये उम्मीद है, ये आस है कि इस बार का जो बजट है वो उनके मुताबिक होगा। अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, बहुत से तबकों को उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार को ये तय करना है कि सरकार का क्या फोकस होगा। बहुत बड़ा बजट है, यूपी के इतिहास को अगर हम देखें, इससे पहले भी पूर्व के बजट पेश किए जाते रहे हैं, तो इस बार बहुत खास है ये बजट। देखिए, बिल्कुल योगी जो पहला जो कार्यकाल था उसमें जो बजट पेश किया गया था उससे कहीं अधिक जो है इस बार का जो बजट है
वो जो है पेश करने जा रही है योगी सरकार। यानी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बताया जा रहा है कि 6.10 करोड़ का जो ये बजट जो है वो जो है पेश होगा। अपने आप में यूपी में सबसे बड़ा इतिहास होगा जब योगी 2 सरकार का ये भारी भरकम जो बजट जो है आज पेश किया जाएगा। 11 बजे का वक्त होगा जब सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं वो बजट जो है वो पेश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि फोकस सबसे ज़्यादा यही रहेगा, चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, क्योंकि एक बड़ा जो है सबसे बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में रोजगार, कि कैसे युवाओं को जो है रोजगार देना है, कैसे उन तक जो है तमाम योजनाएं पहुंचानी है। महिलाओं के लिए जो है काफ़ी अपेक्षाएं जो की जा रही हैं कि इस बजट में महिलाओं को भी जो है खासा स्थान दिया जाएगा, महिलाओं के लिए बेहतर जो है योजनाएं लाई जाएंगी। इसके अलावा किसानों के लिए जो एक मुद्दा क्योंकि शुरू से ही जो है उत्तर प्रदेश में किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे बिजली की बात करें, सिंचाई की बात करें या जो तमाम जो है गन्ना मूल्य की बात करें, तो किसानों को लेकर के भी जो है ये कयास लगाया जा रहा है। शुक्रिया अनूप, नजर बनाए रखिएगा। 11 बजे बजट पेश होगा और बहुत से लोगों की उम्मीदें इस बजट से सीधे तौर से जुड़ी हुई हैं और इस बजट को लेकर तमाम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।